वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइगॉसी थ्योरी, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वाइगॉसी सोशियो कल्चरल एंड सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। वाइगॉसी का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, पूरा नाम वाइगॉसी महोदय का है लेओ सिमोनोविच वाइगॉसी, और इनकी शिक्षा मॉस्को विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। महोदय के बारे में हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं थोड़ा सा कि इनका पूरा नाम तो आप जान चुके हैं, लेओ सिमोनोविच वाइगॉसी है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो प्रयोग किए, जो सिद्धांत दिया, वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया, इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में प्रयोग किया। इनकी जो शिक्षा थी वो शिक्षा मॉस्को विश्वविद्यालय से थी, और जन्म 19 नवंबर 1896 में रहा। इनकी मृत्यु 11 जून 1934 में अल्पायु में हो चुकी थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वाइगॉसी ने क्या कहा अपने सिद्धांत में। महोदय कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म सोवियत रूस में हुआ था और 1896 में हुआ था। उन्होंने प्याजे द्वारा विकसित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का कुछ संदर्भों में तो समर्थन किया, लेकिन कुछ संदर्भों में उन्होंने प्याजे के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा परिपक्वता तो महत्वपूर्ण माना उन्होंने, बालक की मैच्योरिटी को तो माना, लेकिन उन्होंने बालक के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को अनदेखा किया था। किसने? प्याजे ने। मैच्योरिटी, परिपक्वता को तो इम्पोर्टेंस दिया, परंतु उन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण इम्पोर्टेंट नहीं होता। जबकि वाइगॉसी महोदय ने बालक के विकास में सामाजिक कारकों का, सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना। यही उनके सिद्धांत की विशेषता थी। दोस्तों, वास्तविक विकास का स्तर, एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक कंटेंट, एक टर्मिनोलॉजी को प्रयोग किया उन्होंने, जिसका तात्पर्य था विकास के स्तर का संबंध बालक की योग्यता से है, जहां तक वह बिना किसी की सहायता के अपना कार्य भलीभांति स्वयं कर लेता है। अर्थात विकास का ऐसा स्तर जिसे बालक स्वयं अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपने दम पर विकास के एक स्तर को छू लेता है, वो वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है, जिसमें किसी की सहायता नहीं लेता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी अपने सिद्धांत में जो प्रयोग करी वो थी लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर, जिसे इंग्लिश में जेडपीटी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेडपीटी से तात्पर्य क्या है, समझ लीजिए। विकास का संभावित स्तर वह रहता है जहां बालक स्वयं तो उस कार्य को नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे की सहायता से मार्गदर्शन प्राप्त करके उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। अर्थात साइकिल सीख रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं सीख पाया, इंडिपेंडेंटली चला नहीं पा रहा है, लेकिन किसी और की सहायता से, जिसे उन्होंने कहा, किसी और की सहायता को MKO भी कहा, मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात मोर नॉलेज रखने वाला, अधिक नॉलेज रखने वाला, आपसे अधिक योग्यता रखने वाला, नॉलेज रखने वाला व्यक्ति जो आपको सहायता प्रदान करता है कि आप सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चैन सुधार रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंसिंग करना नहीं सीख पा रहे हैं, तो किसी और की सहायता से वो व्यक्ति MKO में कोई भी हो सकता है। आपका मित्र, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका शिक्षक, उसकी सहायता से प्राप्त करके जब आप उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं तो उससे जेडपीटी कहते हैं, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप पिक्चर में देख रहे होंगे दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ने अपने सिद्धांत में तीसरी टर्मिनोलॉजी जो प्रयोग की, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। प्रथम दो विकास स्तर, वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के बीच के अंतर को ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र से अभिप्राय उन जटिल कार्यों की सीमा रेखा या विस्तार निर्धारित करने से है जहां तक बालक उन कार्यों को स्वयं तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे योग्य, अनुभवी एवं कुशल व्यक्तियों के सहयोग से वो कर लेता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र की उसके निकट भी पहुंच सकता था, वो 70% लाना चाहता है, ला सकता है स्वयं अकेले, वास्तविक विकास का स्तर है, परंतु किसी टीचर की सहायता से मिल जाती है, गाइडेंस प्राप्त हो जाता है, उसे पढ़ाने में मदद मिल जाती है, तो 90% भी प्राप्त कर लेता है। तो वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र था कि वहां तक वो पहुंच सकता था। यह टर्मिनोलॉजी मुख्य टर्मिनोलॉजी है जो वाइगॉसी ने अपने सिद्धांत में प्रयोग की थी। दोस्तों, गाइस, वाइगॉसी के सिद्धांत में महत्वपूर्ण बिंदु को देखा है, आशा है आपके समझ में आया होगा। ये था वाइगॉसी पार्ट 1, जल्दी लेकर आ रही हूँ आपके लिए पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।